शिकारी स्नो वाइट को गहरे और अंधेरे जंगल में ले आया। बेचारी शहजादी को अभी तक पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही शिकारी ने उसकी मासूम आंखों में देखा, उसका दिल पिघल गया। उसका हाथ तलवार पर ठहर गया। बस स्नो वाइट रोकर बोली, मुझे मत मारो, मैं जंगल में कहीं दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी ने गहरी सांस ली। भाग जाओ शहजादी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्नो वाइट दौड़ती हुई अंधेरे जंगल में खो गई। अब वो बिल्कुल तन्हा थी। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल की हर आवाज उसे डरा रही थी, लेकिन उसे जिंदा रहना था और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना था। कितना प्यारा और रोशन है ये घर। ये रोशनी मेरे दिल को खुशी से भर देती है। ये एक छोटा सा घर। स्नो वाइट ये देखकर हैरान है और मुस्कुरा रही है। कितनी थक गई हूँ। ये छोटी सी बिस्तर इतनी नरम है जैसे घर में हूँ। स्नो वाइट छोटे से कैपलात सुन रही है, लेकिन दरवाजे का हलना किसी के बाहर होने का इशारा देता है। लेकिन स्नो वाइट को नहीं पता था कि इस घर के असल मालिक अभी वापस आने वाले थे। छोटे बोनो ने घर पहुंचकर देखा कि सब कुछ उलट पलट है। छोटी कुर्सियां और प्लेटें इधर उधर, सब हैरान रह गए। स्नो वाइट परामन सो रही है, जबकि बोने हद से उसके गिर्द जमे हैं। स्नो वाइट गहरी नींद सो रही है और बोने उसकी देखभाल कर रहे हैं। बोने उसके चेहरे को देखकर, ये छोटा सा घर असल में 7 मेहनती ड्वार्फ्स का था और आज उनकी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। ए आईने, मेरी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, ताकि मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। आईना आईना बता, सबसे हसीन कौन है? तुम मेरी राह में कभी नहीं आओगे। मेरी हुकूमत तुम्हें हमेशा के लिए तबाह कर देगी। इस जहरीले सेब में मेरी जादुई ताकत भर दूंगी। जादू की ताकत मेरी शक्ल बदल दे। अब दुनिया मुझे बूढ़ी समझेगी। अब मलका एप्पल लेक जंगल की तरफ चल पड़ी। मालिका की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी और उस जहरीले सेब के साथ वो स्नो वाइट की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। ले लो मेरी प्यारी, ये सेब तुम्हें लाफानी खूबसूरती और खुशी। ये कैसे मुमकिन है? बस एक काट खाओ और देखो, ये सेब कैसे इतना चमक रहा है। क्या ये महफूज है? ये सेब खा लो, ये तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देगा। हाँ, मुझे चाहिए। जहर वाला सेब खाती ही स्नो वाइट जमीन पर गिर गई। ये देखकर मुल्का बहुत खुश हुई, पर अभी स्नो वाइट जिंदा थी। एक छोटा सा बाइट और सब कुछ खत्म हो गया। अब स्नो वाइट के वो दोस्त जो इस घर पे इसके साथ रहते हैं, वो आ रहे हैं। इन दोनों के दिल टूट गए हैं, लेकिन स्नो वाइट का चेहरा पुरामिन है, जैसे सो रही हो। ये स्नो वाइट है जो कि जंगल शीशे के ताबू में अमन से सो रही है। ये जंगल के जानवर एक शफाफ ताबूत के गिर्द जमा हैं, जो एक सोई हुई रूह के लिए खामोश सोग मना रहे हैं। वहां एक खूबसूरत शहजादा आया जो स्नो को इस जादू से आजाद करने आया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तकदीर एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसने धीरे से उसका हाथ थामा, जैसे उम्मीद की एक किरण अंधेरे को चीर रही हो। और उसी लम्हे जहरीला जादू टूट गया। स्नो वाइट ने धीरे से आंखें खोली और जिंदगी फिर से लौट आई। ड्वार्फ्स की खुशी का ठिकाना न रहा, उनकी दुआएं कबूल हो चुकी थी। सच्चा प्यार हर जादू से ज्यादा ताकतवर होता है और कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। मलका फिर से अपने जादुई आईने के सामने खड़ी हुई। उसे यकीन था कि अब वो ही सबसे खूबसूरत है, लेकिन आईने ने सच बताया, स्नो वाइट जिंदा है और अब भी सबसे खूबसूरत है। ये सुनते ही मलका का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसकी आंखों में नफरत भड़क उठी। उसने दोबारा जादू चलाया,
लेकिन इस बार जादू उसके काबू में नहीं था। उसका ताज जमीन पर गिर गया और उसकी ताकत टूटने लगी। मलका का तकब्बुर उसी अंधेरे में खो गया। अब सिर्फ रोशनी रह गई थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब महल खुशियों से जगमगा उठा। स्नो वाइट अब सिर्फ एक मासूम शहजादी नहीं थी, वो रोशनी की मिसाल बन चुकी थी। राजकुमार की आंखों में मोहब्बत और शुक्र था, क्योंकि उसने सिर्फ एक दुल्हन नहीं, एक जिंदगी पाई थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि हर अंधेरे में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह स्नो वाइट की कहानी खुशी के साथ मुकम्मल हुई, जहां सच्चा प्यार जीत गया।